नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप माता रानी की कृपा से कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब लोगों पर बरसती रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आपने ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन किया, चंद्रा घंटा देवी का पूजा किया, उसके बाद आज कुष्मांडा देवी का भी पूजन हम सब ने किया। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं वीडियो में आपको शैलपुत्री के बारे में बता चुका हूँ। आज माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में और माता चंद्रघंटा के विषय में और कुष्मांडा माता के विषय में आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो सभी माताएं माँ पार्वती का ही रूप हैं। माता पार्वती का ही दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता हैं और इनका जन्म हिमालय राज के यहाँ ही हुआ था और इन्होंने अपने जीवन को कठोर साधना, जप और तपस्या की वजह से इतना साध लिया था कि इन्हें तपश्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की और केवल फल और फूल को ही अपना भोजन के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद माता रानी ने 100 वर्षों तक फिर जो तपस्या की वह केवल शाक खाकर ही रही, जिस पे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। भक्तजनों, तो माता रानी जो हैं हमें धैर्य की प्रतीक, साहस की प्रतिमूर्ति हैं। तथा ज्ञान की देवी के रूप में माता को माना जाता है। भक्तजनों, माँ का पूजन करने से हमें शक्ति की भी प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए हमें अपने आप को मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध रखना होता है। तभी हम इन माताओं का पूजन कर पा सकते हैं और तभी इनका पूजन हमारे लिए सफलकारी हो सकता है। माता ब्रह्मचारिणी को भोग के रूप में दूध से बने हुए पदार्थ अति प्रिय हैं। माता रानी को आप पंचामृत से का भोग भी लगा सकते हैं। माता रानी का जो तीसरा रूप है चंद्रघंटा माता, तो चंद्रमा की तरह ही इनकी आभा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता रानी का पूजन करने से हमें धन धान्य की तो प्राप्ति होती है, साहस और बुद्धि की प्राप्ति भी हमें होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर को ही प्राप्त करने के लिए जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और फिर चंद्रघंटा बन जाती हैं। सभी माताएं माता पार्वती का ही रूप हैं। भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप
शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ दुर्गा की यह शक्ति चारों दिशाओं को संतुलित करती हैं और आकर्षण का केंद्र बनती हैं। इनकी उपासना से भक्तगण सांसारिक कष्टों से छूटकर माता की भक्ति की अधिकारिणी बन जाते हैं। माता अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। इनका पूजन करने से न केवल हमें इहलोक की प्राप्ति होती है तथा परम कल्याण की प्राप्ति भी हमें होती है। इनके बंधन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। जैसे घंटा बजता है, ऐसे ही ध्वनि हमें वातावरण में सुनाई देती है। तो यह इन्हीं माँ की शक्ति होती है। दुष्टों का विनाश करने के लिए माँ हमेशा तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वालों को अपूर्व साहस और शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा हमेशा कल्याणकारी होती है और व्यक्ति के अंदर जो भय होता है, भय को माता अपने घंटे की नाद से दूर कर देती हैं। भक्तजनों, आज हमने माता कुष्मांडा का भी पूजन किया। कुष्मांडा देवी भी माता पार्वती का ही रूप हैं। भय, रोग, शोक को दूर करने वाली ये माताएं सभी जो हैं माँ पार्वती अर्थात माँ दुर्गा के ही स्वरूप माने जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। कुष्मांडा का तेज जो है बहुत ही प्रचंड है, सूर्य के समान है और मंद मंद मुस्कान के द्वारा माता सारे जगत को अभिभूत करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है। जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने में सुविधा रहती है। सकारात्मक बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा सभी प्रकार की सिद्धियों और निधियों को देने वाली हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति को बीमारियों से छुटकारा मिलता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि में हम माता का जब पूजन करते हैं तो हमें तन, मन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। तभी हम माँ को अपना बना सकते हैं। अन्यथा कुविचारों के द्वारा हम माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ सदाचार, शिष्टाचार, मान और मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए अपनी मातृशक्तियाँ जो हमारे इस संसार में माँ हैं, बहनें हैं तथा अन्य किसी भी तरह के रिश्ते हमारे मातृशक्तियों के साथ हों तो उनका मान सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। तभी माताओं की यह पूजा हमारे लिए सफलदायक, शुभकारी होती हैं। मित्रों, साधना का समय है नवरात्रि। 9 दिनों में हम अपने आप को कितना साध सकते हैं, अपने अंदर कितने दैवी गुणों का विकास कर सकते हैं, यही सब देखने की चीज़ है नवरात्रि। तथा मातृशक्तियों के प्रति हमारे मन में कितना मान सम्मान है, कितने हमारे विचार उनके लिए अच्छे हैं, यह सब देखने की बात है नवरात्रि। इन 9 दिनों में हमें अपने आप को संस्कारित करना है और तभी माँ जगदम्बा की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है।
आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जुड़े हुए हैं तो पसंद आने पर शेयर करें, लाइक करें और धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करें तथा बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। नशा न करें, मांसाहार न करें, घमंड न करें, सभी का सहयोग करें, परोपकार करें, शिष्टाचार को अपनाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।